this is Arman Malik here, and you're listening to FM 107, Qatar's national radio station. दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान शराकत को मुनज़्ज़म करने के बारे में एक कानून जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोविड-19 के मज़ीद 4,451 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जबकि 1,648 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। और मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है, जबकि आलमी सतह पर कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 60 लाख से ज़्यादा हो गई है। और पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान शराकत को मुनज़्ज़म करने के लिए आज एक कानून जारी किया है। इस कानून पर उसकी तारीख़ इजरा से अमल दरामद होगा और इसको सरकारी गज़ट में शाया किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की तजवीज़ की मंजूरी को सराहा जा रहा है। वज़ीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इस अहम कदम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कतर यके बाद दीगरे साबित करता जा रहा है कि तालीम उसका स्ट्रेटेजिक हथियार है, जिसको उसने शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की निगरानी में 2 दहाई पहले इख्तियार किया था। वाज़ेह रहे कि शेखा मौज़ा बिन्त नासिर ने तजवीज़ पेश की थी कि लड़ाई वाले इलाक़ों में तालीमी सिलसिले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक आलमी दिन मनाया जाए, जिसमें तालीमी सिलसिले को हमलों से बचाने की अहमियत को उजागर किया जाए। उनकी इस तजवीज़ को कतर ने जनरल असम्बली में प्रोसेस किया और ज़रूरी बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल की, जिसके बाद फ़ैसला किया गया कि ये आलमी दिन हर साल 9 सितंबर को मनाया जाएगा। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोरोना के मज़ीद 4,451 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह मुल्क में रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 30,290 हो गई है, जबकि 1,648 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इस दौरान 2 अफराद ज़िंदगी की जंग हार गए हैं, जिनकी उम्रें 53 और 77 साल थी, जबकि 27 मरीजों को उनकी सेहत बिगड़ने के बाद ICU में एडमिट किया गया है। वज़ारती बयान में वाज़ेह किया गया है कि तमाम नए मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको हस्ब ज़रूरत मेडिकल केयर फराहम की जा रही है। नए मरीजों में अक्सरियत वर्कर्स की है, जिनका कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ मेल जोल था और उनको पेशगी टेस्ट के दौरान डिटेक्ट कर लिया गया था। बयान में कहा गया है कि ऐसे केसेस में भी इजाफा हुआ है जिनमें कोई फैमिली मेंबर काम की जगह या फैमिली विजिट या फैमिली गैदरिंग के दौरान वायरस का शिकार हो गया और फिर उसके ज़रिए घर के दीगर अफराद मुतासिर हुए। वज़ारत ने ज़ोर देकर कहा है कि एहतियाती तदाबीर को पसे पुष्ट डालकर रिश्तेदारों और दोस्तों की मुलाकात करने वालों के केसेस में इजाफा हुआ है, लिहाजा सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल किया जाए और विजिट से गुरेज किया जाए और दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर का हमेशा ख्याल रखा जाए। उधर पड़ोसी ममालिक कुवैत और ओमान से आने वाली खबरों के मुताबिक आज कुवैत में 851 और ओमान में 1014 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। PHCC ने ऐलान किया है कि ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान 19 मई से 30 मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद हेल्थ सेंटर्स में 26,941 आम मरीज़ों का इलाज किया गया। वज़ारत सेहत ने आज इतवार 31 मई से एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिसके ज़रिए अवाम हर तरह की फूड सर्टिफिकेट्स बआसानी हासिल कर सकेंगे।
ये सर्विस हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ई पे फॉर फूड सर्टिफिकेट के नाम से मौजूद है। इस सर्विस के जरिए फूड इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स और दीगर कस्टम क्लियरेंस कंपनियां बआसानी ई फॉर्म भरकर मतलूबा सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि कल से शुरू होने वाले 12वीं जमात के इम्तहानात के दौरान तलबा और तालिबात और पूरे अमले के अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात कर लिए गए हैं। आज इतवार से सरकारी और गैर सरकारी दफातर और मुतअद्दिद तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। वज़ारत सनअत व तिजारत ने कमर्शियल और लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए औक़ात का तयन कर दिया है, जबकि सभी अफराद के लिए ज़रूरी होगा कि वो बताए गए एहतियाती इक़दामात पर अमल करें, जिनमें महफूज फासला, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल शामिल है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 60 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें से 3,71,000 से ज़्यादा वफ़ात पा चुके हैं, जबकि 27,60,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो गए हैं। फ़लस्तीन में 2.5 महीने के बाद आज से मस्जिद अक़सा के दरवाजे नमाजियों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं। इसी तरह 2 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद सऊदी अरब में मक्कतुल मुकर्रमा शहर के अलावा दीगर शहरों में मस्जिदों को खोल दिया गया है, जिनमें सर फहरिस्त मस्जिद नबवी है, जहां आज बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाजें अदा की। उधर यूरोपीय मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी लौट रही है और कोरोना के मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी के बाद अब फ़्लाइट्स दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जनूबी अमेरिका के मुल्कों में वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है और बिलखुसूस गरीब आबादी वाले इलाके कोविड-19 का गढ़ बनते जा रहे हैं। अमेरिका में जहां एक तरफ कोरोना की वबा है, वहीं दूसरी जानिब एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद मुल्क में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद रियासतों ने हालात को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कम से कम 11 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया गया है। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान शराकत को मुनज़्ज़म करने के बारे में एक कानून जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोविड-19 के मज़ीद 4,451 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 1,648 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। और मस्जिद अक़सा और मस्जिद नबवी को नमाजियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जबकि आलमी सतह पर कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 60 लाख से ज़्यादा हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस नशरिए को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मुआवनत की जाबिर हुसैन ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।